पेंशनर ने अपनी पेंशन के एरियर का भुगतान किस प्रकार से करवाना है। जी हाँ साथियों, पीसीडीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यदि एक पेंशनर अपनी देय तिथि से 12 महीनों तक अपनी पेंशन लेने में विफल रहता है तो पीडीए को यह अधिकार है कि वह उसकी पेंशन समाप्त कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में पेंशनर को क्या करना है कि वह अपनी पेंशन और उसका एरियर वापस दोबारा प्राप्त कर सके। इस चीज के बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर पेंशनर अपनी पेंशन का भुगतान करने में विफल क्यों हो जाता है। इस पर मैंने कुछ विश्लेषण किया है, उन चीजों के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने देखा है इसमें लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ साथियों, अगर एक पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट समय पर नहीं देता है तो उसके बाद जो है पीडीए के द्वारा उसकी पेंशन को रोक दिया जाता है और लगातार जो है अगले 12 महीने तक जो है अगर वो एब्सेंट रहता है इस दौरान पे तो पीडीए उसकी पेंशन को समाप्त कर सकता है। अब लाइफ सर्टिफिकेट न देने के क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं साथियों, जैसे पेंशनर की डेथ हो जाना, दूसरा जो है उसका मिसिंग हो जाना या फिर गायब हो जाना, तीसरा चीज कन्विक्टेड हो जाना, अपराधी हो जाना, जेल के अंदर बंद हो जाना, चौथी चीज फॉरेन में चले जाते हैं एब्रॉड में नौकरी करने के लिए। हालांकि वहां पर व्यवस्था है, एम्बेसी के थ्रू जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कारणों से समय न मिलने के कारण या फिर अनभिज्ञता के कारण अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर जमा न कर पाए हों। इसके अलावा जो है कुछ मानसिक विकृतता के कारण भी जो है यह हो सकता है। और इसमें एक और कारण हो सकता है साथियों, ऑफिशियल कारण। जी हाँ, ऑफिशियल का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंटेशन, अगर डॉक्यूमेंटेशन एक पेंशनर का सही तरीके से हुआ नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो हो सकता है उसकी पेंशन ही स्टार्ट नहीं हुई हो या उसकी पेंशन को डिसबर्स करने में पीडीए कुछ आनाकानी कर सकता है। ये तो था मेरा विश्लेषण। आप लोग भी अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आखिर एक पेंशनर जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने में विफल क्यों हो जाता है या फिर अपनी पेंशन प्राप्त करने में विफल क्यों हो जाता है। अब मैं आपको पीसीडीए के सर्कुलर की तरफ ले चलता हूं। आप देखिए इसे, यह जो है पीसीडीए का 226 नंबर सर्कुलर नंबर है। 15 जुलाई को जो है इसे पब्लिश किया गया है। आप इसका सब्जेक्ट भी देख रहे होंगे, पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन। दोस्तों ये सर्कुलर अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं कि यदि कोई पेंशन भोगी अपनी देय तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए अपनी पेंशन प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे पेंशन संवितरण प्राधिकरण यानी कि जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो है समाप्त किया जा सकता है उसकी पेंशन को। यदि ऐसे में पेंशन भोगी बाद में आता है, बाद में प्रकट हो जाता है और अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अपना दावा करता है, यानी कि वो क्लेम करता है कि मैं आ चुका हूं और मुझे मेरी पेंशन और उसका एरियर मिलना चाहिए, तो पीडीए ऐसे पेंशन भोगी की वास्तविकता और पहचान की पुष्टि करने के बाद और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों से पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद मासिक पेंशन का भुगतान फिर से शुरू कर सकता है। यानी कि जब पेंशन भोगी अपनी पहचान करा लेंगे और जो है उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाएंगे तो उनसे जब जो है पीडीए संतुष्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है उनकी मासिक पेंशन शुरू कर देंगे। पेंशन भोगी अपनी इस लंबी अनुपस्थिति के भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगा। तथापि बकाया का भुगतान, अब देखिए पेंशन शुरू करना अलग चीज हुई और दूसरा बकाया का भुगतान, और बकाया का भुगतान इनका तब होगा जब जो है सक्षम प्राधिकारी जो है उसको सैंक्शन कर देगा। दूसरे पैरा में देखिए, ऐसे मामलों में संबंधित पेंशन भोगी को IAFA CDA 651 पर आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी जानी चाहिए। यानी कि एक फॉर्म है IAFA CDA 651, यह जो एक आवेदन फॉर्म है, तो इसके थ्रू जो है उनको क्या करना है, अपना आवेदन प्रस्तुत करना है अपने एरियर के भुगतान के लिए, जिसमें पेंशन के बकाया के भुगतान के लिए निर्धारित अवधि के भीतर पेंशन प्राप्त करने में उसकी विफलता के लिए स्पष्टीकरण दिया हो। यानी कि वो क्यों नहीं कर पाए उसका जो है उन्होंने क्लेरिफिकेशन देना है, स्पष्टीकरण देना है। अन्य दस्तावेजों के अलावा एक प्रमाण पत्र निकटतम पुलिस स्टेशन, यानी कि एक प्रमाण पत्र देना है जो निकटतम पुलिस स्टेशन पेंशन भोगी की गैर निकासी की अवधि के दौरान रहा था। यानी कि उस पुलिस स्टेशन से एक प्रमाण पत्र चाहिए जहां पर जो है गैर निकासी के दौरान, मतलब जिस समय जो है पेंशन का भुगतान करने में एक पेंशनर विफल रहा है उस दौरान वो जिस इलाके में रहा होगा वहां के पुलिस स्टेशन से उसको एक प्रमाण पत्र लेना है जिसमें कि लिखा हुआ हो कि यह जो है किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। उसके बाद जो है इस प्रमाण पत्र को भी भेजना, क्लेम फॉर्म के साथ में भेजना पड़ेगा। तीसरे में लिखा हुआ मृतक पेंशन भोगियों की संपत्ति के कारण पेंशन के आजीवन बकाया के मामले में IAF CDA 652 पर दावा किया जाना चाहिए। अब देखिए ऊपर जो 651 है वो तो औरों सभी के लिए है, लेकिन जो 652 है यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो गई है तो 652 नंबर के आवेदन पत्र पर दावा किया जाएगा। चौथे में लिखा है अब सक्षम प्राधिकारी ने IFA 651
और 652 के भाग 3 में निम्नानुसार सम्मिलित करने का निर्णय लिया। इन क्लेम फॉर्म के साथ में कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं, तो इसमें मेंशन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि पेज नंबर 2 में कि 651 में और 652 दोनों में जो है 4 और रीड लिखा हुआ है, और 4 तो ये पहले से चल रहे थे, उनके साथ में जो है आगे एक आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन शीट को भी जोड़ दिया गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें पैरा नंबर 5 में एक महत्वपूर्ण चीज़ दी हुई है कि सक्षम प्राधिकारी ने आगे निर्णय लिया है कि मामले में पागल या पागल पेंशनभोगी जहां पेंशन का बकाया यानी कि पेंशन का एरियर या पेंशन का आजीवन बकाया 12 महीने से अधिक समय से पेंशन न निकालने के कारण देय है, तो गैर दोषी प्रमाण पत्र निकटतम पुलिस स्टेशन जहां पागल या पागल पेंशनभोगी पेंशन न लेने की अवधि के दौरान निवास कर रहा था कि आपराधिक अपराध मामले में शामिल नहीं है, अब से आवश्यक नहीं है। कि यदि कोई पेंशनभोगी पागल श्रेणी में है और उनका जो है 12 महीने से ज़्यादा हो चुका है पेंशन ना मिले हुए, तो उनको पुलिस स्टेशन से जो है आपराधिक मामले का कोई भी सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, इसी सर्कुलर में नीचे जो है अगर आप जाओगे तो सारे के सारे जो हैं ये आवेदन पत्र के प्रारूप यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें जो है 2 विटनेस की भी आवश्यकता होती है, तो ये पूरे प्रारूप हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो है इस सर्कुलर के बारे में सही तरीके से बताने की कोशिश करी। आप लोगों की सुविधा के लिए इस सर्कुलर के पीडीएफ को मैं हिंदी और अंग्रेजी का अपने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कुछ आपके सुझाव हों तो उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, और आप अगर जो हैं चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।